डीजी शिपिंग ने जो बैन लगाया था बाहर की सीओसी के लिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सबको कैंसिल कर दिया है। सर नबी जाने का खतरा है। जी सर। सर ऑलरेडी गया है। So they have made it a blanket ban which says that any seafarer which is supposed to have this kind of CDCs from Honduras, Panama, Belize, Gabon and Togo and many others are not allowed to sign in and sign off from the ships. So with the immediate effect they have lost the jobs. 18th July is the close. Yes sir, last week sir. डीजी को अगले सप्ताह सर सोमवार को बुला। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली सर। और स्पेशल सेक्रेटरी साहब से तो अभी बात कर लेता हूँ सर, सेना साहब से, और उसका रिपोर्ट लेके सर मीटिंग बुला लेता हूँ सर मंडे से। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो जैसे सेल कर रहा था, नौकरी कर रहा था, वैसे ही करेगा। तो पूरा मामला देखते हैं क्या है। तो डीजी शिपिंग ने 3125 एक रूल लाया था, जिसके तहत बाहर की कुछ कंट्री जैसे पनामा, होंडुरास हो गया, सेंट एंड किट्स हो गया, कुक आइलैंड हो गया, पलाऊ हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्री की सीओसी थी जिसको बैन कर दिया था डीजी शिपिंग ने। तो बहुत सारा प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत दिन प्रोटेस्ट चला। उसके बाद नकार करता है, इसका विरोध हम करता है। वैसे ही हम 21 को बेलापुर मुंबई में हमने मोर्चा किया था। आज जंतर मंतर में हमने ये मोर्चा लगाने का कारण है, ये आवाज मुंबई से लेकर हमारे जो मंत्रालय, शिपिंग मिनिस्ट्री है, वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में पहुंचना चाहिए। इसके लिए हमने ये इधर धरना लगाया। डीजी नहीं सुन रही थी तो सब लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाने का दूसरे ही दिन फैसला कोर्ट का आ गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारे सीमैन गए अपनी बात रखे, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का दूसरे दिन ही फैसला आ गया। डीजी को बुलाया उसने और पूछा कि आपने क्यों बैन किया है, ये लिखित में आपके पास कहाँ है कि आप किसी भी कंट्री का सीओसी बैन कर सकते हैं, हमको दिखाइए। पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि कोई भी बैन नहीं रहेगा। जिसको रोका गया, जो भी बाहर कंट्री जैसे सेल कर रहे थे, जिस कंपनी में कर रहे हैं, वो जाए अपना काम कर सकते हैं, नौकरी करते रहें। तीसरी सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट रखी कि जो कोर्ट गए हैं, जितने भी बंदे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने डीजी से डायरेक्ट पूछा है कि हम ये सीओसी दे रहे हैं आपको 4-5, इसको कल तक हमें, मतलब दूसरे दिन आप हमें बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं लीजिए, 1 हफ्ते का टाइम नहीं दे रहा है। दूसरे दिन आप बताइए कि इसमें फेक कैसे है, कौन सा फेक है, कौन फ्रॉड किया है, इसको प्रूफ करके हमको दिखाओ। जो सही बंदे उनको भी आप रोक दे रहे हैं। तीसरी चौथी बात उसने बोला है कि जो भी बाहर कंट्री के जहाज आपके यहाँ आएंगे, इंडियन पोर्ट में आएंगे, उसको आप बैन नहीं करेंगे। वो जैसे आ रहे हैं आप परेशान नहीं करेंगे, सेम सेलिंग वो करते रहेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि पनामा जो है वर्ल्ड का 60% होल्ड करता है और आप सिर्फ 2%, जितना भी माल आता जाता है पनामा होके आता जाता है, पनामा फ्लैग की बहुत सारे ऐसे जहाज हैं। अगर पनामा ने आपकी कंट्री का बैन कर दिया तो आप क्या करेंगे? आपके सीमैन कहाँ जाएंगे? अगर उसने बोल दिया कि हमारे जो पनामा फ्लैग है उस पर आपके सीमैन नहीं काम करेंगे, जो कि बहुत अच्छे रैंक पे कैप्टन, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर बहुत सारे हैं, क्रू हैं, ऐसे हैं जो पनामा, होंडुरास, बहुत सारी कंट्री का सीओसी, सीओपी, सीओई लेके काम कर रहे हैं। अच्छी सैलरी, वो भी पैसा इंडिया में ही आ रहा है ना। अगर आप बैन कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे? इनको नौकरी कहाँ देंगे आप? एक तो वैसे ही बहुत कम नौकरी है, ऊपर से आप जो है नया नया रूल ला रहे हैं और सबको बैन कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है उनके लिए, जो बहुत सालों से काम कर रहा है मर्चेंट नेवी में। या तो कैप्टन हो गया, चीफ इंजीनियर, जूनियर ऑफिसर हो गए, सेकंड इंजीनियर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, जो भी है, एबी ऑयलर, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बाहर की कंट्री में काम कर रहे थे, इंडिया में एग्जाम नहीं निकाल पा रहे थे, बट बाहर की कंट्री ने उनको अलाउ किया। कुछ टर्म एंड कंडीशन उनकी थी जो उन्होंने फुलफिल किया और उन्होंने अपनी सीओसी दी कि आप यहाँ काम कर सकते हैं। तो उस बेस पे वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन इंडिया में क्या है, थोड़ा टफ एग्जाम, यहाँ नहीं निकाल पा रहे थे बंदे, तो जो नहीं निकाल पा रहे बाहर जा रहे थे। ऐसे में क्या हो रहा था, लगभग 20 से 25 हज़ार जो कि ऑफिसर्स हैं, वो उनकी नौकरी सडनली चली जाती। कितने लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे शिपिंग एजेंट्स हो गए, आरपीएसएल कंपनी हो गई, वो सब बंद हो जाती। कितने की नौकरी चली जाती, यही सब देखते हो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है और बताया है कि आप वेरीफाई करके बताइए, आप उनको बैन करिए जो गलत तरीके से सीओसी या सीओपी जो भी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं उसमें कुछ हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी ने गलत किया, फ्रॉड किया है। तो जो फ्रॉड है उनको रोकिया, सबको नहीं, लेकिन क्लेरिफिकेशन मांगा है। डीजी अब जाएगा और अपना क्लेरिफिकेशन देगा। लेकिन गुड न्यूज़ यही है कि कोई भी बैन नहीं रहेगा, जो जैसे काम कर रहा है वैसे करता रहेगा।